विमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पेश किया और खास बात यह भी रही कि कांग्रेस सहित काफी विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। तो आज हम जानेंगे कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल क्या है, इस बिल की खासियत क्या है तथा इसे लाने में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यह लागू कब से होगा और इसका लाभ कब से मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सृष्टि और आप सुन रहे हैं सृष्टि प्रसारण। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 128वां संशोधन कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 पेश किया, जिसमें महिलाओं को निचले सदन लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में 1/3 33% आरक्षण देने की बात की गई है, जो महिला आरक्षण बिल के समान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल क्या है। तो दोस्तों, देश के संविधान का 108वां संशोधन बिल 2008 राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या का 1/3 1/3 33% आरक्षित करने का प्रावधान देता है। इस बिल में 33% कोटा के अंदर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है, लेकिन OBC के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। इस बिल में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम शुरू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है। 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम टूवर्ड्स इक्वालिटी या इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है यह बताया गया था तथा इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के अधिकतर सदस्य रिजर्वेशन के खिलाफ थे। वही महिलाएं चाहती थी कि वो रिजर्वेशन से नहीं बल्कि अपने बलबूते राजनीति में आए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश करके पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा रखा था, जो कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए था। राजीव गांधी ने इसे पास कराने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की विधानसभाओं ने इसका विरोध किया था। उसके बाद पहली बार महिला आरक्षण बिल को HD देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की। उस वक्त सरकार ने इसे 81वें संविधान संशोधन बिल के रूप में संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसके बाद देवगौड़ा सरकार माइनॉरिटी में आ गई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने ही देवगौड़ा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि दोनों ही इस रिजर्वेशन बिल के खिलाफ थे। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन उस समय भी विरोध के चलते यह बिल पास नहीं हो पाया तथा साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साल 2021 में आई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की माने तो भारत में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स 13.5% गिर गया था। पंचायतों से लेकर विधानसभा में अगर महिलाओं की भागीदारी को देखें तो बहुत कम है। अभी महिलाओं की भागीदारी को विधानसभा में देखा जाए तो 14 से 15% है, यानी 543 सीटों में से 78 से 81 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि यह बिल पास हो जाए तो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए उपलब्धि कराती है। फिर विधानसभा सीटों में महिलाओं के लिए 543 में से 179 से 178 आरक्षित सीटें हो जाएगी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि देश की महिलाओं के लिए नीतियां बनाते वक्त महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब हम बात करेंगे कि इसे लागू करने में कौन सी अड़चनें सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, बिल लागू होने के लिए जनगणना और परिसीमन के बाद ही इस बिल को लागू किया जा सकता है। देखा जाए तो 1881 में पहली बार समकालीन जनगणना देश में हुई थी।
देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई। महिला आरक्षण बिल लागू होने से पहले लेटेस्ट जनगणना होनी है, लेकिन 2021 की जनगणना ही अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2026 के बाद 2031 की जनगणना होनी है। उसके बाद लोकसभा सीटों को परिसीमन होने की उम्मीद है। परिसीमन का मतलब जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि हो सकता है, जिससे साफ है कि 2024 या 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी समय लग सकता है। महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाएगा, यानी कि महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनावों का इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।